हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को समय और कार्य के प्रश्न हल करने की बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें प्रश्न लिखा हुआ है कि 6 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है। तो देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र लिख दे रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। इस सूत्र की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। ठीक है। तो देखिए, सूत्र है M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। ये होता है फार्मूला। ठीक है। तो देखिए, यहां M का मतलब होता है मैन यानी आदमी, D का मतलब होता है डे यानी दिन, H का मतलब होता है आवर यानी घंटा। ठीक है, घंटे में समय। और W1 का मतलब होता है कार्य, W यानी वर्क यानी काम। और इधर भी M2 D2 H2, मतलब M2 का मतलब आदमी, D2 का मतलब दिन और H2 का मतलब होता है समय घंटे में। ठीक है। और W2 का मतलब होता है कार्य। तो देखिए, इधर जो है वो पहले व्यक्ति, पहले दिन व पहला जो समय है या पहला जो कार्य है उसको इधर लिखते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला, जो बाद वाला काम होता है या बाद वाला जो व्यक्ति होते हैं या बाद वाला जो समय होता है, ठीक है, उन सबको इधर बाद में लिखा जाता है। ठीक है। तो देखिए, प्रश्न में 6 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो आदमी की संख्या कितनी दी गई है? 6 आदमी ना। पहले कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं। तो M1 के जगह पर लिखेंगे 6, उसके बाद गुणा लगाइए बीच में। ठीक है। D1 यानी दिन है ना, तो कितने दिन में करते हैं काम? 6 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। तो यहाँ गुणे में D1 की जगह पर लिख देंगे 24। ठीक है। उसके बाद यहाँ H1 का मान तो दिया नहीं है और ना ही W1 का मान दिया है, इसका मान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब आगे चलिए। M2, M2 मतलब जो अन्य व्यक्ति हैं, मतलब जितने व्यक्ति का पूछ रहा है कि मतलब जो बाद में जो व्यक्तियों की संख्या दी गई है उनको लिखेंगे। ठीक है। तो बाद में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 8 आदमी है ना, तो M2 की जगह पर 8 लिखेंगे, गुणे कितने दिन में करेंगे यानी D2, इसका मान पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि काम को जो है x दिन में करेंगे, तो D2 के स्थान पर हम x लिख दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में अब 8 का कर दो पक्षांतर, तो 8 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 6 गुणे 24 बटा 8 बराबर इधर क्या बचेगा? केवल x बचेगा। ठीक है। अब 8 एक कम 8, 8 त्रिक 24, ये कट गया तो कितना बचा? 6 गुणे 3, 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना? 6 त्रिक 18 बराबर x, या x इधर लिख देंगे, x बराबर 18। अतः, हाँ यहां पर लिख दो दिन। अतः 8 आदमी उसी काम को 18 दिन में करेंगे। यही आ गया इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। इसे नोट कर लो, उसके बाद एक सवाल और बता दें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसे मिटा दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि मान लो पूछे कि 8 आदमी 8 दिन में 8 kg, मतलब किलोग्राम, ठीक है, 8 kg चावल खाते हैं तो 16 आदमी 16 दिन में कितना केजी चावल खाएंगे?
प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि 8 आदमी 8 दिन में 8 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो 16 आदमी 16 दिन में कितना केजी चावल खाएंगे, यही पूछ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, अभी हमने सूत्र क्या बताया, सूत्र बताया कि M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। तो इसी फार्मूले से इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, आदमी कितने हैं, 8 आदमी हैं, तो M1 के स्थान पर लिखेंगे 8 गुणे D1। दिन कितना है, 8 दिन है, तो D1 की जगह पर 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए समय तो दिया नहीं गया है, तो समय लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखो W1, तो W1 यहाँ पर कार्य की जगह पर हो जाएगा 8 किलोग्राम चावल, यानी 8 किलोग्राम चावल खा रहे हैं ना, तो यही काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, ठीक है, W1 के स्थान पर बराबर। अब इधर आ जाइए, उसके बाद में जो आदमी है कितने हैं, 16 आदमी, तो M1 M2 की जगह पर लिखेंगे 16 गुणे दिनों की संख्या कितनी है बाद में, 16 है, तो D2 की जगह पर 16 लिखेंगे और बटा कितना केजी चावल खाएंगे ना, तो जो W2 है यही हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम x मान ले रहे हैं। मान लेते हैं कि 16 आदमी 16 दिन में x केजी चावल खाएंगे। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लीजिए आसानी से। देखो 8 एकम 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, देखो ये भी 8 ऊपर है, यहाँ भी, और यहाँ 16 ऊपर है, दोनों गुणा में है, तो 8 से 16 कट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हो। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 एकम 1 और बटा में 1 लिख सकते हो, 1 बटा 1 यहाँ बचा, और यहाँ पर 16 को 2 से गुणा करो, 16 दूना 32 और बटा x, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दो, तो x एकम x हो जाएगा और 32 एकम 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 आदमी 16 दिन में कितना केजी चावल खाएंगे, तो 16 आदमी 16 दिन में 32 किलोग्राम चावल खाएंगे, यही आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।